जब नीरज जी के लिखे एक गाने को शंकर जयकिशन ने कह दिया कि ये तो 6 पैसे का भी गीत नहीं। किस्सा है साल 1965 और 66 के आसपास का। उन दिनों में नीरज के लिखे हुए कई गाने फिल्मों में काफ़ी हिट हो चुके थे और उन्हीं दिनों में नीरज और पृथ्वीराज कपूर जी की गहरी दोस्ती भी हो गई थी। पृथ्वीराज कपूर अक्सर अपनी कार से नीरज के घर आया करते थे और फिर दोनों साथ में बैठकर बातें करते थे, खाते पीते थे, घूमते थे और बहुत सारी बातें हुआ करती थीं। तब एक दिन नीरज ने पृथ्वीराज कपूर से कह दिया कि आप मेरे लिए राज कपूर से बात क्यों नहीं करते कि वो अपनी किसी फिल्म में मुझसे कोई गाना लिखवाएं। तब पृथ्वीराज कपूर ने कहा कि मैं राज कपूर से बात करूं? अगर तुम्हारी शायरी, तुम्हारी लिखावट अच्छी है और राज कपूर को तुम्हारी ज़रूरत होगी तो वो तुम्हें खुद बुलाएगा, फ़ोन करेगा। उसके बाद वक्त ऐसे ही गुजर गया। फिर कुछ दिन बाद एक दिन रात के 2 बजे जब नीरज अपने घर में गहरी नींद में सो रहे थे तब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो सामने पृथ्वीराज कपूर खड़े थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें कल राज कपूर ने बुलाया है अपनी एक फिल्म में गाना लिखने के लिए। लेकिन नीरज एकदम इस बात से शॉक तो हुए और सोच में भी पड़ गए क्योंकि उन्होंने अगले दिन का अपना अलीगढ़ जाने का टिकट बुक करा लिया था। तब पृथ्वीराज कपूर ने कहा कि तुम टिकट कैंसिल कर दो, राज कपूर से मिल लो, क्या गाना है समझ लो। तब नीरज मिले राज कपूर से और तब राज कपूर काम कर रहे थे फिल्म मेरा नाम जोकर पर। राज कपूर ने कहा कि मुझे जोकर पर एक गीत चाहिए। उसके बाद नीरज ने सोच समझकर एक गाना लिख दिया। कहता है जोकर सारा ज़माना आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जोकर सारा ज़माना आधी हकीकत आधा फसाना। ये मुखड़ा जैसे ही नीरज ने राज कपूर को सुनाया तो राज कपूर उछल पड़े और कहा कि बस मुझे यही गीत चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि ये मुखड़ा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन नीरज ने कहा कि इससे अच्छा मुखड़ा कोई मुझे लिख कर दिखा दे। उसके बाद इसी गीत को फाइनल किया गया और फिल्म में रख लिया गया। मुकेश जी ने इस गाने को बड़े ही दिल से और बहुत ही लाजवाब गाया है। शंकर जयकिशन का म्यूज़िक भी गज़ब का है। उसके बाद फिल्म मेरा नाम जोकर पर काम चलता रहा। फिल्म मेरा नाम जोकर साल 1964 में बनना शुरू हुई थी और 1970 में रिलीज़ हुई थी, यानी कि इस फिल्म को बनने में पूरे 6 साल लग गए थे। ये गीत लिखने के बाद नीरज चले गए थे वापस यूपी में और वहाँ पर रहने लगे थे। फिर एक दिन राज कपूर का उनको फ़ोन आया और कहा कि नीरज मुझे जोकर और सर्कस पर एक गीत चाहिए, तुम फ़ौरन मुंबई चले आओ। तब नीरज मुंबई नगरी आए और राज कपूर उनको ले गए अपने पूना वाले फ्लैट पर, जो कि उनका एक बहुत बड़ा घर था। राज कपूर ने कहा कि यहाँ पर सुकून है, मुंबई के शोर शराबे से दूर, तुम यहाँ पर ये गीत लिखो। उन्होंने सारी सिचुएशन बताई कि सर्कस पर एक गीत लिखना है, जोकर इस गीत को गा रहा है, किस तरह से ये गीत आगे बढ़ेगा। फिल्म के गीत की सिचुएशन को समझकर नीरज भी थोड़ा सोच में पड़ गए। वो सोचने लगे कि जोकर आखिर क्या गाएगा। ना तो वो कोई गीत गा सकता है, ना गज़ल, ना रुबाई, ना भजन, वो कैसे गाएगा। राज कपूर ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, ये सब तुम्हें करना है। तब नीरज ने कहा कि इस सिचुएशन पे तो एक ही काम हो सकता है, फ्री वर्स लिबरे, यही हम लिख सकते हैं, यानी कि मतलब बातचीत वाला गाना होगा। गाने में गीत भी होगा और बातें भी होंगी। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई इंसान एक दूसरे से बात कर रहा है और उसी को गीत बना दिया गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए नीरज ने लिखा, ए भाई ज़रा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई ज़रा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे। उन्होंने ये भी सोचा कि ये सर्कस है। सर्कस में जिस तरह से राज कपूर कहते हैं कि ये 3 घंटे का शो है, पहला घंटा बचपन, दूसरा घंटा जवानी, तीसरा घंटा बुढ़ापा। तो इस गीत को इस तरह से बनाया गया था कि इसमें सर्कस और इंसान की ज़िंदगी को जोड़ दिया गया था। अब ये पूरा गाना जब नीरज ने लिख दिया तब ये गीत पहुंचा शंकर जयकिशन जी के पास और तब शंकर जयकिशन जी ने इसकी ट्यून बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे।
बहुत बार कोशिश करने के बाद भी इस गाने की धुन नहीं बन रही थी, क्योंकि ये गीत था ही नहीं। ये तो एक तरह से बातचीत टाइप के लिरिक्स थे, और इससे पहले कभी शंकर जयकिशन ने इस टाइप के गाने की धुन बनाई भी नहीं थी। उसके बाद शंकर जी काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने नीरज से कहा कि तुम राज कपूर को बेवकूफ़ बना रहे हो, ये 6 पैसे का गाना नहीं है, इसकी धुन नहीं बन सकती। तब नीरज ने कहा कि हाँ साहब, ये गाना है ही नहीं। फिर बीच में राज कपूर आए और उन्होंने नीरज से कहा कि नीरज तुम कुछ करो, इस गाने की कुछ धुन तुम ही बनाकर देखो। तब नीरज ने इस गाने की थोड़ी सी धुन बनाई, फिर उस धुन को शंकर जयकिशन ने मिलकर आगे बढ़ाया और किसी तरह से ये गाना कंप्लीट हुआ। असल में ये गीत नहीं था, एक पूरा जीवन दर्शन था। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं। बड़ी मुश्किल से मेहनत कर कर शंकर जयकिशन जी ने इस गाने की बड़ी ही शानदार सी धुन बनाई थी और इस गाने के कई अंतरे लिखे गए थे। ये गाना मन्ना डे साहब ने अपनी पूरी जान लगाकर बड़ी एनर्जी के साथ और बहुत ही अलग ढंग से रिकॉर्ड किया था। इसका म्यूज़िक, राज कपूर साहब की एक्टिंग और मन्ना डे साहब की गायकी लाजवाब थी। गाना बनकर रेडी हो चुका था। फिर साल 1970 में ये फिल्म मेरा नाम जोकर रिलीज़ हुई, लेकिन सफल नहीं हो पाई। लेकिन फिल्म का एक एक गाना मास्टरपीस साबित हुआ। फिल्म के हिसाब से राज कपूर की ज़िंदगी में फिल्म में कई लड़कियां आती हैं और वो कामयाब नहीं हो पाते, और उनका ये फिल्म का ये सार भी था कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी नाकामयाब इंसान के पीछे भी एक औरत का ही हाथ होता है। ऐसा कुछ मानना था, ऐसा कुछ नीरज जी ने कहा भी था, और उसी को ध्यान में रखकर औरत के ऊपर उन्होंने एक अंतरा लिखा था जिसको रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन फिल्म में उसको जगह नहीं मिली थी। वो कुछ इस तरह से था। ले गई दिल तेरा वो अदा, हूर नहीं, परी नहीं, फूल नहीं, कली नहीं, शोला नहीं, बिजली नहीं, ये औरत है। और औरत प्यारे एक नशा है, और नशे में सीधे का भी, सादे का भी, प्यादे का भी, आधे का भी, पूरे का भी, आधे का भी, टोपी से टाई तक, टाई से पाई तक सब कुछ लुट जाता है। और पकड़े जुल्फ़ों के जाल में शेरों से भिड़ जाता है, हाथी पे चढ़ जाता है, किस्मत से लड़ता जो एक फूल की भी चोट नहीं झेल पाता है, सारी उम्र टूटा दिल लेकर फड़फड़ाता है, मर के भी आदमी को चैन नहीं आता है। कुछ इस तरह का ये अंतरा लिखा था। ए भाई जरा देख के चलो। तो इस तरह से ये पूरा गीत अपने अंजाम तक पहुंचा था। इस किस्से को नीरज जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया है। तो मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप में से किन लोगों ने फिल्म मेरा नाम जोकर देखी है, और इस फिल्म का आपको सबसे ज़्यादा कौन सा गीत पसंद है। तो रेट्रो शावेज़ के यादों के रूहानी किस्से में आज बस इतना ही। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, ध्यान रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें। जय भारत, जय हिंद।